एक परिभाषा है ये पाप और पुण्य की। मन में संसार की इच्छा लेकर, मन में संसार की वासना लेकर कोई लगा रहा है तीर्थों का चक्कर और मंदिरों की प्रदक्षिणा, क्या पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है? न भाई, अज्ञानी है, अबोध है, धर्म का मर्म नहीं जानता, नहीं जानता सत्य क्या है। केवल सत्य को जानने की इच्छा रखने वाला, तदनुकूल आचरण करने वाला ही पुण्यात्मा है, जो सत्य को जानने की इच्छा रखता है। 2 दिन पहले भी मैंने आपको कहा था, ये इच्छा ही जीवन को ओज और तेज से भर देती है। सत्य की जो जिज्ञासा है वही जीवन में प्रकाश कर देती है। सत्य तो प्रकाशमय है ही, सत्य तो प्रकाश ही है। सत्य की जिज्ञासा भी जीवन को प्रकाश से भर देती है। जैसे कल कहा ना मैंने आपको, ये तो आपको निश्चित करना है कि आप अपना स्वामी किसको मानते हो। या तो संसार को मानो, संसार को मानो, संसार की नौकरी करनी हो तो संसार की नौकरी करो। संसार तो कहेगा भाई छल करो, कपट करो, पाप करो, जो करो, हमारा पेट भरो। संसार तो ये चाहता है, हमारी सुख सिद्धि होनी चाहिए, हमारी स्वार्थ सिद्धि होनी चाहिए। रोकर करो, हंसकर करो, जीकर करो, मर के करो, जैसे करो, हमारी स्वार्थ सिद्धि हो। जब तक जीवित व्यक्ति से स्वार्थ सिद्धि होती है तब तक उसके जीवन की कामना करता है। जिस दिन उसका जीवन अपनी स्वार्थ सिद्धि में बाधा बनने लगता है, उस दिन उसके मृत्यु की कामना करने लगता है। संसार तो यही है। तो संसार की नौकरी करनी हो तो फिर ऐसे करो, या फिर इन संतों के दास बन जाओ। ये क्या कह रहे हैं? राम सिमर, राम सिमर। मुझे इस पंक्ति में जो प्रिय बात लगी ना, वो क्या लगी? ए ही तेरो काज है। अरे काम तो तेरा यही है। इसीलिए मैंने कहा था भाई घूम लेना, फिर लेना, संसार का आनंद भी ले लेना, पर पहले वो काम कर लो जिस काम करने के लिए आए हो। यही तेरो काज है। तो कह रहे ना सोइए असरार, असावधान होके और प्रमादग्रस्त होके सो मत जाओ। कैसो कह कह कूकिए, ना सोइए असरार। और कितनी मधुर बात संत कह रहे, रात दिना के कूकते, बोले रात दिन कूकते रहोगे, रात दिना के कूकते, कबहुक लगे पुकार। अरे कभी पुकार पहुंच जाएगी वहां तक, पर कैसो कह कह कूकिए। जीव बिना पाप से मुक्त हुए ताप से मुक्त होना चाहता है। ये विडंबना है। वो पाप से मुक्त नहीं होना चाहता, वो पाप के परिणाम ताप से मुक्त होना चाहता है। ऐसे कैसे संभव है? जब तक जीवन में पाप है तब तक जीवन में ताप है। अभी आपने सुना ना, ध्रुव जी ने कहा मैं तो चला हूं अभी और आप मिल गए। अभी तो ध्रुव जी भगवान का उद्देश्य करके घर से चले हैं और चलते ही नारद जी मिल गए। जो चलता है, अरे मैंने कल आपको विराम के क्षणों में यही कहा था, चल के देखिए, प्रकृति का कण कण आपकी सेवा, आपके सहयोग में तत्पर है। आप एक बार चल कर देखिए, फिर कभी तो लगे पुकार, कभी तो पुकार पहुंचेगी वहां तक। पर असावधान मत होइए। जीवन से इस पाप को दूर करिए। ये जो हमारे जीवन में प्रमाद है ना, वैसे भी शास्त्र भी कहता है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? कह रहे प्रमाद मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। मेरी दृष्टि में, मुझसे अगर कोई पूछे ना, तो समय व्यर्थ गंवाने जैसा पाप दूसरा और कोई नहीं है। और कम से कम साधक के जीवन में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कभी भी ना हो, कभी भी ना हो। ये पाप का भी पाप है। और ध्यान रखना कि बिना पाप से मुक्त हुए जीवन में कोई ताप से मुक्त नहीं हो सकता। हजार हजार प्रश्न आप यहां वहां जाकर करते हैं, ये कष्ट है, वो कष्ट है। भाई सब कष्टों के मूल में क्या है ये देखिए ना। इन कष्टों का मूल क्या है? इन कष्टों का, इन तापों का, ये जो त्रिविध ताप जीव को तपा रहे हैं, इस त्रिविध ताप का मूल क्या है? पाप है। पाप है तो ताप है ना। जैसे जीवन से पाप नष्ट होता है, ऐसे ताप नष्ट हो जाता है। मन निर्मल भया और जैसे गंगा नीर। जैसे ही पाप नष्ट होगा वैसे ताप नष्ट हो जाएगा। पाप क्या है? जो प्रमाद है ना, जिसके कारण हम करने योग्य काम नहीं कर रहे।
जो करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे, ये पाप है। इसलिए मैंने कहा था भाई अपना दिन का कुछ ऐसा क्रम बनाइए कि जो सबसे पहले करने का काम है वो सबसे पहले कर लीजिए। आप भूल करते हैं ना, आप ये भूल हो जाती है भाई सब काम के बाद भजन करेंगे। ना ना ना, सबसे पहले जीवन में प्राथमिकता भजन को दीजिए। मैं तो कहता हूं यहीं से परिवर्तन आरंभ हो जाएगा। आप एक बार भजन को पहले नंबर पर रख दीजिए कि भाई 10 काम बाद में करेंगे। हम ये तो नहीं कह रहे कि नहीं करेंगे, करेंगे, सब काम करेंगे, पर पहले भजन करेंगे, बस इतना ही तो करना है। देखो खेल तो सारा 1 और 0 का है। 1000 शून्य के बाद 1 लगाओ तो क्या है? 1000 शून्य के बाद 1 लगाओ तो क्या है? 1 है। और वही 1 आप पहले लगाओ और फिर लगाओ 0। देखो आनंद आता है कि नहीं आता? बस उस 1 को पहले लगाना है ना। तो ऐसे ही इस भजन रूपी 1 को पहले लगाना है, 1 को 1 नंबर पर रखना है। गोस्वामी जी कहते हैं बोले राम नाम 1 अंक है और सबे अंक शून्य, बाकी सब शून्य है। सतनाम सतनाम, पहले उठते ही, जैसे बाहर सूर्य उदय होते हैं ना, ऐसे उठते ही जब निद्रा से जगते हो, जब टूटती है तंद्रा, तो उठते ही पहले अपने जीवन में नाम का, सत्य का दीपक जला लीजिए। कहा था मैंने आपसे, संतों की वाणी है, ये बीहड़ बाट है भाई, कैसे चलोगे? यहां तो पग पग पे भूल भुलैया है, ये तो भूल भुलैया। चलता तो आदमी प्रभु के लिए है, फिर चलता कहां है, पहुंच कहां जाता है? ये जो संसार का मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, ये जो जय जयकार है, ये चलता तो प्रभु के लिए है, पहुंच यहां जाता है। आए थे हरि भजन को, बन बैठे भगवान, फिर बैठकर दर्शन देता है लोगों को, पूजा कराता है। कहां चला था, कहां पहुंच गया? तो बड़ा भूल भुलैया है ना भाई। क्या 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 विधि है, हम भूले नहीं, हम चले। सबसे पहले तो ये महत्वपूर्ण बात है, हम चले। फिर चले तो रास्ता नहीं भूलें। केवल चलना नहीं है, पहुंचना भी तो है। केवल चलना नहीं है ना भजन के मार्ग पर, पहुंचना भी तो है। लक्ष्य तो पहुंचने का है ना। तो कैसे चले कि भूले नहीं, और कैसे ना भूले, भूल कैसे ना हो? नाम का दीपक हाथ ले, चलिए बीहड़ बार। नाम का दीपक हाथ ले। आज सेवक जी महाराज यही कह रहे हैं, हित हरिवंश प्रशंस मन, नित सेवन विश्राम, चित निषेध विधि सुधि नहीं, बितु संचित निधि नाम। बोले अब विधि निषेध की कोई सुध नहीं है। व्यास जी ने हमको बताया ना, हमारे लिए विधि निषेध क्या है? विधि क्या है? सेवा। और निषेध क्या है? जड़ संगति। आप उत्तर दे देते हो तो मुझे संतोष हो जाता है। विधि सेवा और निषेध जड़ संगति। मैं कहता हूं बस ये 2 बात ध्यान में रख लीजिए। सेवा हमारी विधि है, सेवा सदा करना है। कृष्ण सेवा सदा कार्या, सदा प्रभु की सेवा करना है। अच्छा, प्रभु की सेवा केवल मंदिर में बैठकर नहीं होती। ये सब जो पसारा है ना उसी का है। मैं भी उसी का, आप भी उसी के। साईं के सब जीव हैं कीड़ी कुंजर धोए। सबकी सेवा, इसीलिए मैं कहता हूं सबकी सेवा। अपना सा जीव सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। तो विधि क्या है? सेवा। और निषेध क्या है? जड़ संगति। जड़ संगति का परिणाम क्या है? या जड़ संगति का दुष्परिणाम क्या है? जड़ संगति का दुष्परिणाम है, जड़ की संगति से समय व्यर्थ जाता है। और मैंने कहा यही सबसे बड़ा पाप है साधक के लिए, यही सबसे बड़ा पाप है। इसी से बचना है साधक को, भाई समय खराब नहीं करना है। इसलिए आपको मैंने निवेदन किया था, इतना आत्मबल भजन से अर्जित करिए कि ना के स्थान पर आप ना कह सकें। अनुचित के साथ, अवांछित के साथ, जो ठीक नहीं है उसके साथ खड़े नहीं होना है। इतने दुर्बल मत रहिए भीतर से कि आप ना को ना भी ना कह सकें। लक्ष्य रखिए कि भाई समय व्यर्थ नहीं जाने देंगे। जीवन का आदर समय का आदर ही है।
ये जीवन का आदर है। और मैं बार बार आपसे कहता हूं भाई, जीवन का आदर करने वाले को ही जीवन धन की प्राप्ति होती है, जो जीवन का आदर करता है, रिस्पेक्टिंग लाइफ। और केवल अपने जीवन का आदर नहीं, जहां जहां जीवन है, जहां दिखाई पड़ता है ना वो खिलता हुआ फूल। इसीलिए आपको याद हो, मैंने कभी आपसे कहा था कि प्रभु का जन तो वो है जो मार्ग में आए पत्थर को भी पैर से ठोकर न मार सके। ये सारा अस्तित्व प्रभु का ही तो है, ये प्रभु का ही तो है, ये सब पसारा उसका है। जी जंत सब तुद उपाए, जित जित पाणा तित तित लाए। भक्त की दृष्टि में जड़ चेतन का भेद भी मिट जाता है। उसके लिए जड़ चेतन कुछ है ही नहीं, उसके लिए जो है सब प्रभु का ही है। भक्त की दृष्टि में जड़ चेतन का भेद नहीं है। वेदांती इस रीति से चिंतन करते हैं, पर भक्ति ये नहीं सिखाती। वो तो कह रही है मैं सेवक सचर आचर, चर अचर जो है, मैं सेवक सचर आचर रूप राशि भगवंत। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो सत्य का सेवन करना है। ये आज ये चर्चा से ये महत्वपूर्ण बात हमारे हाथ में आई कि हमको ताप से मुक्त होना है, तो फिर पहले पाप से मुक्त होना पड़ेगा। और पाप क्या है कि जितना जीवन व्यर्थ के असार कार्यों में जा रहा है, जितना जीवन असत के चिंतन में जा रहा है, वो सब पाप है। देवदास जी कहते हैं ना, ते दिन लेखे जिन लिखो वृथा अकारथ जात। वही बात कबीर कहते हैं, कैसो कह कह कूकिए ना सोइए असरार। असावधान होकर पढ़ मत जाना। और आपको याद हो पिछले सत्र में मैंने आपसे कहा था, जो शैया पर जाने से पूर्व थोड़ी देर सावधान हो जाए ना, शैया पर जाने से पूर्व बड़ा महत्वपूर्ण समय है। 6 घंटा 8 घंटा सो जाओगे ना आप, वो बड़ा महत्वपूर्ण समय है। हमारे यहां तो सोने की भी विधि बताई गई है। सोते समय हमारे यहां क्या कहा जाता है, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम सोते नहीं, हम तो निद्रा देवी की गोद में जाते हैं, निद्रा रूपेण संस्थिता। और उस कैसे जाना है, विषय का चिंतन करते हुए सोने के लिए नहीं जाना है, सत्य का। इसीलिए मैंने आपसे कहा था, या तो किसी भक्त का चरित्र चिंतन करिए या फिर नाम जपिए। ये दो बात है, या तो नाम जपिए, भजवे को दोई सुघर कह हरि दास। या तो नाम जपिए, नाम जपते जपते निद्रा में जाइए। जो लोग कहते हैं ना नींद नहीं आती, वो एक बार इस विधि को करके देखें। कह ना नींद नहीं आती, लगाओ, आसन लगा के बैठ जाओ, अपने मन से कहो अब 2 घंटा बिल्कुल भजन करेंगे, ले 10 मिनट में नींद आने लगेगी। बोले भजन करेंगे, अब देखो नींद आती है कि नहीं, बढ़िया नींद आएगी। जब करते करते किसी भक्त का पावन पवित्र चरित्र चिंतन करते करते आपको निद्रा में प्रवेश करना है, सोना नहीं है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। देखो आजकल नवरात्रि है, जहां देखो वहां देवी का पूजन हो रहा है। शक्ति की उपासना क्या है? शक्ति का दुरुपयोग न करना, शक्ति का सदुपयोग करना, यही शक्ति की उपासना है। देखो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है ना कि आप सोचो भाई आज थोड़ा कम देख लेते हैं, कल जब बुढ़ापा आएगा तो ये आज थोड़ा देखना जो है ये बचा कर रख लेते हैं, कल बुढ़ापे में काम आएगा। ऐसी तो कोई व्यवस्था नहीं है। ऊर्जा भी जब उत्पन्न होती है तो जितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है उतनी ही ऊर्जा वितरित होती है। ऊर्जा को बचा कर रखने की कोई विधि नहीं है। ऊर्जा जितनी उत्पन्न होगी उतना ही उसका संवितरण कर दिया जाएगा। तो जो शक्ति का सदुपयोग है ना,
वही शक्ति की वास्तविक साधना है। ये जो हमारी देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है, करने की शक्ति है, विचारने की शक्ति है, इस शक्ति का सदुपयोग यही शक्ति की साधना है। असल में क्या है ना कि मंदिर में बैठकर थोड़ी देर के लिए पूजा कर लेना और फिर उससे निवृत्त हो जाना तो बड़ा सरल काम है, इसमें तो कोई कठिनाई नहीं है। ऐसा पुजारी बन जाना तो बड़ा सरल है और व्यक्ति समझता है कि कर लिया, अब काम निपट गया। पर शक्ति की साधना का, शक्ति की उपासना का वास्तविक अर्थ क्या है? देखने की शक्ति का सदुपयोग करना, माने दर्शन करना, प्रभु का दर्शन करना, संत का दर्शन करना। ये जो सुनने की शक्ति है, 2 दिन से हम इस बात पर चर्चा करें, अच्छा सुनना, पवित्र वार्ता का श्रवण करना, भगवत कथा सुनना, संतों की बात सुनना, ये सुनने की शक्ति का सदुपयोग है। और आप जीवन में एक बार ऐसी शक्ति उपासना करके देखिए। हाथ कंगन को आरसी क्या, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप एक बार अपने जीवन में इस प्रकार शक्ति की साधना करके देखिए, इस प्रकार शक्ति की आराधना करके देखिए। अच्छा देखेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छा कहेंगे, अच्छा विचारेंगे, अच्छा करेंगे, आपका जीवन प्रसन्नता से भर जाएगा। आचरण की पवित्रता, आचरण की सात्विकता, आचरण की निर्मलता, आचरण की सरलता वो आपके चेहरे पर प्रकट होती है, परिलक्षित होती है। एक व्यक्ति के आभा मंडल से सब जाना जा सकता है कि इस व्यक्ति का चिंतन कैसा है, इस व्यक्ति का आचरण कैसा है। मैं ये तो नहीं कहता भाई कि हम उस परम सत्य को उपलब्ध हो गए हैं, लेकिन प्रभु की कृपा से इतना समझ में तो आ गया है सत्य होता क्या है, सत्य क्या होता है। इसलिए भाव के नाम पर आप हमें बना नहीं सकते। मैं जानता हूं भाव क्या होता है, मेरे पास न हो पर मैं जानता हूं कि भाव होता क्या है, भाव का दर्शन क्या है, कैसा होता है भाव, भाव का परिणाम क्या है, भाव का प्रसाद क्या है, ये मैं जानता हूं। एक बार आप अपने जीवन में ये प्रयास करिए, आप देखेंगे आपके भीतर बाहर प्रसन्नता है, आनंद है। जिस आनंद में संत रहे हैं, संतों ने क्या किया? संतों ने यही तो किया, शक्ति का, जीवन का सदुपयोग किया। जिस काज के लिए आए थे वो काज किया। भाई मैं तो कहता हूं बड़ी सीधी सी बात है, ज्यादा कहने सुनने की इसमें आवश्यकता नहीं है। जिस काम को करने आए थे वो काम किया, सुखी है, प्रसन्न है, आनंद में है। स्वामी प्रसन्न होता है ना। आप अपने सेवक को भाई शाम तक ये कर देना, आप अपने सेवक को कहो भाई शाम तक ये कर देना, वो शाम से पहले ही कर दे, तो आप कितने प्रसन्न हो जाओगे ना। बोलोगे जाओ आज तेरी छुट्टी, 2 घंटा पहले छुट्टी, 100 रुपया 200 रुपया और ज्यादा उसको और दोगे। और वहीं सेवक लटकाता रहे काम को, 1 दिन नहीं करे, 2 दिन नहीं करे, 4 दिन नहीं करे, फिर क्या कहोगे? बोले भैया अब तू जा, अब तुम्हारा हमारा काम नहीं है। देखो प्रसन्नता तो जीवन में प्रभु के अनुकूल होने में है ना। गणित लगाओ, जीवन में प्रसन्नता कब आएगी? तुम कृपाल जापै अनुकूला, ताहि न व्यापि त्रिविध भवसूला। तुम कृपाल जापै अनुकूला, जिस पर प्रभु की कृपा है, जिस पर प्रभु अनुकूल है, जापै कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। अब स्वामी कब प्रसन्न होता है? सेवक आज्ञा में रहे तो स्वामी प्रसन्न है, सीधी सी बात है। स्वामी की आज्ञा क्या है? करुणा करके प्रभु ने ये नरदेह दिया है, संसार में भेजा है। राम सिमर राम सिमर, ये कार्य देकर प्रभु ने भेजा है। एही तेरो काज है, राम सिमर राम सिमर। जगत गुरु भगवान श्री रामानुजाचार्य का मत है ना, 3 ही तत्व है, जीव है, ब्रह्म